Hello student, welcome to my channel Shiksha Sangyan. Today we are going to discuss the last topic of antibiotic and unit 12. Topic is macrolide, erythromycin and azithromycin. Now discuss. Macrolide are the class of natural product that contain of a large macrocyclic lactone ring having multiple keto और hydroxy group linked to one or more sugar ring. यहाँ पे हमको मैक्रोलाइड पढ़ना है। तो मैक्रोलाइड में जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो मैक्रोलाइड्स की ड्रग होती हैं वो एक नेचुरल प्रोडक्ट से हमको ऑब्टेंड हुई हैं। ये लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग है जिसमें मल्टीपल कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और कीटो ग्रुप लिंक होते हैं टू वन और मोर शुगर मॉइटी। उसमें एक और एक से ज़्यादा शुगर मॉइटी भी होती है जिससे ये कीटो और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं अटैच होते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग यूजुअली हैज़ 12 to 17 कार्बन। इसमें मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग जो होती हैं उसमें बताया गया है कि 12 से 17 कार्बन होते हैं। जो मिनिमम कार्बन है 12 है और 17 कार्बन जो होते हैं मैक्सिमम कार्बन होते हैं। जैसे इरिथ्रोमाइसिन हो गया आपका, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स हैं। तो इसमें जो कार्बन है, कार्बन को बताया गया है कि कितने कार्बन मैक्सिमम हो सकते हैं। नाउ दिस क्लास ऑफ एंटीबायोटिक इंक्लूड इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये सारी ड्रग्स जो हैं मैक्रोलाइड की हैं। इसमें दो ड्रग्स हमको डिस्कस करनी है, इरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। ओके, सो मैक्रोलाइड आर डिराइव फ्रॉम सैक्रोपोलिस्पोरा इरिथ्रा। सैक्रोपोलिस्पोरा इरिथ्रा जो होते हैं इससे डिराइव हुआ है। एंड जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट देयर बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होते हैं, फिर उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। देन द क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन को 2 टाइप्स के कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है उसकी जनरेशन के अकॉर्डिंग किया गया है। अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन है एंड थर्ड जनरेशन है। और अगर हम कितने नंबर ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 12 मेंबर्ड रिंग, 14 मेंबर्ड रिंग, 15 मेंबर्ड रिंग और 16 मेंबर्ड रिंग है। सो हम देखते हैं पहले जनरेशन के अकॉर्डिंग कौन सी ड्रग किस क्लास में रखी गई है। सो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पिक्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन है। नाउ द सेकेंड जनरेशन इज इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डाइथ्रोमाइसिन, फ्लोरिथ्रोमाइसिन एंड रोक्सिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में रखा गया है इरिथ्रोमाइसिन को, ठीक है। और यहाँ 14 मेंबर्ड में भी इरिथ्रोमाइसिन को रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ये ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन, ये भी हमारी सेकेंड जनरेशन की ड्रग है। नाउ थर्ड जनरेशन में स्पायरामाइसिन है, जोसामाइसिन है और टाइलोसिन है। सो दीज आर द ड्रग ऑफ थर्ड जनरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कितने मेंबर्ड रिंग है उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको क्लासीफाई किया है। सो जो पहली ड्रग है इसमें मैथीमाइसिन, मैथीमाइसिन जो होता है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टोटल कार्बन 12 होते हैं, इसीलिए इसको 12 मेंबर्ड रिंग में रखा गया है। नाउ 14 मेंबर्ड रिंग, 14 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं इरिथ्रोमाइसिन A, B, C, D इन चारों की होती है। ये नेचुरल प्रोडक्ट से ऑब्टेंड हुआ है। सो इसमें जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें टोटल कार्बन होते हैं 14। देन क्लेरिथ्रोमाइसिन भी इसी कैटेगरी की है, डाइथ्रोमाइसिन, फ्लोरिथ्रोमाइसिन एंड रोक्सिथ्रोमाइसिन। तो ये जितने भी ड्रग हैं ये सारी 14 मेंबर्ड रिंग वाली हैं। नाउ 15 मेंबर्ड रिंग, 15 मेंबर्ड रिंग में हमारी ड्रग आती है एजिथ्रोमाइसिन। ओनली एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जिसमें 15 मेंबर्ड रिंग होती है। देन 16 मेंबर्ड रिंग, 16 मेंबर्ड में हमारे स्पायरामाइसिन, जोसामाइसिन और टाइलोसिन है। तो या तो हम क्लासिफिकेशन को उसके जनरेशन के अकॉर्डिंग याद करें या फिर उसके कितने मेंबर्ड रिंग है उसके हिसाब से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो सेमी सिंथेटिक ड्रग है सेकेंड जनरेशन की या फिर 14 मेंबर्ड रिंग वाली ये ड्रग है। ये ड्रग इम्प्रूव करती है टिश्यू पेनिट्रेशन को, बेटर एब्जॉर्प्शन इसका है, मोर स्टेबल है एंड लोअर इंसिडेंस ऑफ GIT साइड इफेक्ट। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ दिस सेमी सिंथेटिक ड्रग।
दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग क्या है, शुगर कहाँ पे अटैच होती है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से हैं, कीटो ग्रुप कौन से हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रिंग आपको दिख रही है, पूरा ये रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो होती है लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होती है। लैक्टोन का मतलब होता है साइक्लिक एस्टर। आप देख रहे हैं ये पूरी रिंग के अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे CH2 है, तो ये जो रिंग है ये एक साइक्लिक एस्टर है, या फिर हम बोलते हैं इसको ये लैक्टोन रिंग है। अब इस लैक्टोन रिंग में आप देख सकते हैं कि कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे पोजीशन नंबर 12 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 6 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। एंड कीटो ग्रुप की बात करते हैं तो कीटो ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, 9th पोजीशन पे लगा है। एंड मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो हमने पहले जो फर्स्ट लाइन देखी थी, इट्स अ लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग हैविंग more than one hydroxy group and keto group, and this hydroxy and keto group attach with sugar. So in this structure there are two sugar, first is क्लैडिनोज एंड सेकेंड इज डिसोसामाइन। सो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये यहाँ से अटैच है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है जिसके थ्रू हमारा शुगर वाला पार्ट अटैच होता है। तो इसमें मैक्सिमम शुगर 2 होती है। सो फर्स्ट शुगर क्लैडिनोज है एंड सेकेंड है डिसोसामाइन। ये वाला पार्ट है आपका डिसोसामाइन का और ये है क्लैडिनोज का। ये मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इरिथ्रोमाइसिन का है। तो आपके नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, शुगर के पार्ट किस तरीके से अटैच होते हैं। ओके, नाउ डिस्कस द फर्स्ट ड्रग ऑफ मैक्रोलाइड, इरिथ्रोमाइसिन। Erythromycin is a macrolide antibiotic and isolate from Streptomyces erythrae। इसको आइसोलेट किया गया है Streptomyces erythrae से। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ इरिथ्रोमाइसिन A, B, C एंड D। ये जो होते हैं इरिथ्रोमाइसिन A, B, C, D चारों टाइप्स के होते हैं। एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाइंड टू 23S राइबोसोमल सब यूनिट एंड 50S सब यूनिट एंड इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करते हैं ये जो आपकी 50S सब यूनिट होती है और 23S सब यूनिट जो होती हैं राइबोसोमल की, उससे बाइंड होकर प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। नाउ द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वाइट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। ये भी वाइट एंड येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। एंड सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, DMSO एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये हो गया इनकी सॉल्युबिलिटी। नाउ यूज़। तो द फर्स्ट यूज़ इज स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, पेल्विक एंड इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में इसका यूज़ होता है। सो ये आपको सारे यूज़ इसके याद करने हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। नाउ द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंस। जितने भी हमने अभी ड्रग्स पढ़ी हैं एंटीबायोटिक की, तो इसमें ये स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन वाला पार्ट जो होता है वो सिमिलर होता है कि आपको बहुत टाइट एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना है। ड्रग जो होती है लाइट सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर यूज़ करना है। टेम्परेचर जो होता है सबका अलग अलग बताया गया है। इसमें जो टेम्परेचर की बात है 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डोंट कॉन्टेक्ट टू ओपन फ्लेम एंड हीट जो है और फ्लेम के कांटेक्ट में इसको नहीं लाना है। एंड टॉपिकल ऑइंटमेंट शुड बी स्टोर लेस देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो ऑइंटमेंट की बात हो रही है जो टॉपिकली यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए स्टोर करने के लिए टेम्परेचर बताया गया है 27 डिग्री से कम होना चाहिए। सो दिस इज़ द स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज कंडीशन। नाउ द फॉर्मुलेशन। सो इट इज़ अवेलेबल इन टॉपिकल सॉल्यूशन एंड जेल फॉर्म में अवेलेबल है एंड फिल्म कोटेड टेबलेट। सो देयर आर 2 फॉर्म, टॉपिकल सॉल्यूशन एंड जेल एंड फिल्म कोटेड टेबलेट। ओके, नाउ तो ब्रांड नेम में हम देखते हैं इसका फर्स्ट ब्रांड आता है एक्ने डर्म, एक्नेलेक, और थर्ड पॉइंट वही एक्ने डर्म और एक्नेलेक। ये दोनों ब्रांड नेम आपको याद करना, ये सिमिलरली लिखा हुआ है। नाउ द सेकेंड ड्रग इज एजिथ्रोमाइसिन। So azithromycin, it is a azalide and broad spectrum of macrolide.
बेस्ट सेलिंग एंटीबायोटिक एंड डिराइव फ्रॉम इरिथ्रोमाइसिन विथ अ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन एटम। इसमें बताया गया है कि ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड है, जैसे आपने इरिथ्रोमाइसिन देखा था। ये एजालाइड होते हैं। देन सबसे ज़्यादा बिछने वाला भी एंटीबायोटिक है, इसको सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। कोविड के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया गया था, एजिथ्रोमाइसिन का। ड्राइव फ्रॉम इरिथ्रोमाइसिन, इसको भी इरिथ्रोमाइसिन से ड्राइव किया गया है। मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ है नाइट्रोजन एटम में। देन इट इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टिडेशन स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जो ये वाली स्टेप होती है, ट्रांसपेप्टिडेशन वाली स्टेप, वहाँ पे ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल के प्रोटीन सिंथेसिस को। इसको इनहिबिट करके बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है। सो इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस कुछ कुछ पॉइंट्स ही कवर करना है। देन यूज़। सो यूज़ में हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट यूज़ है इसका, टॉन्सिल जो होता है उसमें इसका यूज़ होता है, निमोनिया में होता है, और फेरेंजिटिस जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन का होना, टॉन्सिल जो होता है वहाँ इन्फ्लामेशन होना, या फिर निमोनिया, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा ये जितने भी ये डिसीज़ेज़ वगैरह हो रही हैं या इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ये एक रेस्पिरेटरी का पार्ट है, तो इसमें इसका यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। सो हाईली स्टेबल एट लो pH। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट भी है। सस्पेंशन एंड एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन, स्टोर एट रूम टेम्परेचर। इनको रूम टेम्परेचर पे हम स्टोर कर सकते हैं। नाउ केप्ट अवे फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर, इसको भी एक्सेस हीट और मॉइस्चर से दूर रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशंस की। तो फर्स्ट फॉर्मुलेशन है इसका इंजेक्शन फॉर्म, लायोफिलाइज पाउडर, टैबलेट है 250 mg एंड 500 mg के। एंड इसका ओरल सस्पेंशन भी है 100 mg पर 5 ml एंड 200 mg पर 5 ml। So these are the formulation. Now the popular brand name Azivin, Azro, Glinzai and Zithromax. This is the brand name of azithromycin. Thanks for watching.